अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, एग्ज़ाम्पल्स भी कंप्लीट हो गई थी। जो आपका स्मार्ट सिलेबस है, जो चेंज हुआ है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज़ आज हमने स्टार्ट करनी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। और पार्ट नंबर 3 में आपने इस क्वेश्चन की क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ये आपने सीखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सिर्फ जो सेट होता है ना, उसके एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं जी, फलान सेट की और रेंज बता देते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो कहता है पहले में बताया जाता है कि किस सेट के एलिमेंट है और दूसरे में रेंज बताई जाती है। तो कहता है कि मल्टीपल ऑफ 2 है। जितने भी एक्स वैल्यूज हैं असल में ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। अब आपको पता है 2 के मल्टीपल्स, मल्टीपल की बात करेंगे यानी टेबल की बात कर रहे हैं। 2 का मल्टीपल मतलब 2 4 6 8 सो ऑन। अभी लिमिट की बात नहीं कर रहा, रेंज की बात नहीं करता कि कहाँ तक लिखने हैं, जस्ट बता रहा हूँ कि मल्टीपल क्या होते हैं। 3 के मल्टीपल को बोले 3 6 9 एंड सो ऑन। 9 के मल्टीपल बोले 9 18 27। तो जिसके मल्टीपल मतलब उसका आप टेबल पढ़ते जाओ, कहाँ तक टेबल पढ़ना है, जहां तक वो कहे। अब x जो है ना वैल्यू, वो कहता है कि x वैल्यू क्या है, 2 का मल्टीपल है। यानी कि ये x वैल्यूज उसने दी हुई है, 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं असल में क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। आगे उसने रेंज बताई हुई है कि कहाँ तक है। रेंज में कहता है कि 0 लेस देन x, यानी कि 0 x से छोटा है, या यूं कह ले कि x जो है वो 0 से बड़ा है। फर्ज करें आप मुझसे छोटे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप मुझसे छोटे हैं, या मैं कहता हूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ, तो बात तो एक ही है। तो 0 x से छोटा है, या जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, बात तो एक ही है। यानी कि 2 से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा यहाँ समझ लें कि मल्टीपल जाहिर सी बात है, 2 के मल्टीपल 0 से स्टार्ट तो नहीं होंगे, 2 से होंगे। इसलिए इसमें बोला है जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी, यानी कि 2 है। ठीक है ना, 2 के मल्टीपल 1 तो नहीं ना आएगा, 2 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। तो ये असल में ये कह रहा है कि मल्टीपल 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से बड़े हैं, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे, 30 तक। तो ये दिया है उसने जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, कहाँ तक है, 30 तक। तो ये था आपका यूनिवर्सल सेट। फिर समझ लें कि यूनिवर्सल सेट क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, कहाँ तक है, 30 तक। अब नीचे वाला जो ये साइन होता है ना, इक्वालिटी, इसका मतलब होता है कि ये नंबर भी शामिल है। अगर वो ये नीचे वाला साइन ना देता तो इसका मतलब था 30 से छोटे, यानी कि फिर हमने कहाँ तक लिखने थे, 28 तक। लेकिन इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब है 30 भी शामिल है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि इक्वालिटी का मतलब है कि ये नंबर शामिल है, हाली लेस देन होता, तो इसका मतलब होना था ये नंबर शामिल नहीं है, इससे छोटे, यानी कि 28 तक। तो ये 30 तक हो गए, ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट। उसने ये नहीं बोला कि यूनिवर्सल सेट लिखो, आपको बता रहा हूँ कि ये सेट क्या है। उसके बाद ए सेट की बात करते हैं। इसमें कहता है कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है, इसमें उसने हाफ काम किया है, आगे रेंज नहीं बताई। तो जब रेंज ना बताई जाए तो इसका मतलब होता है कि सारे का सारा सेट है, टोटल इसकी रेंज कोई नहीं, चलता जा रहा है। तो ये जो ए सेट है, ये असल में मल्टीपल है किसके, एक्स, सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स हैं, कहाँ तक है नहीं बताया, मतलब ये है ये सेट है। लेकिन हम ये सारे का सारा सेट नहीं लिखेंगे, रेंज उसने नहीं बताई, तो इसका मतलब है ये चलता जा रहा है इस सेट के मुताबिक, ठीक है। लेकिन हमने इसको देखना है इस यूनिवर्सल सेट के मुताबिक। क्यों, क्योंकि ये आपने यूनिवर्सल की सेट की डेफिनेशन में देखा था कि जितने भी
सेट होते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें जितने भी सेट दिए होते हैं उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट असल में क्या होता है, सुपर सेट ऑफ गिवन सेट फॉर ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सब सेट होंगे, और यूनिवर्सल सेट उनका क्या होता है, सुपर सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो बाकी सेट हैं यूनिवर्सल के अलावा उनमें कोई एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, या उनमें वो सेट जो है, जो बाकी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट से बड़े नहीं हो सकते। अगर हम ये सारे का सारा सेट इसके मुताबिक लिखेंगे जो उसने दिया हुआ है, तो ये तो 30 तक है यूनिवर्सल सेट, तो ये 18 के बाद 24, फिर 32, फिर 24, फिर 30, फिर 36, तो ये तो चलता जाएगा। तो ये 30 से इसमें बड़े एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमने ये सारे नहीं लिखने, हमने कहाँ तक लिखने हैं, यहाँ तक या इससे कम। तो इसका टेबल आगे चलाएंगे तो ये आ जाएगा 24, उसके बाद आ जाएगा 30, इसके बाद आएगा 36। वो हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, वो यूनिवर्सल सेट से बाहर निकल जाएगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर रह के काम करना है, क्योंकि कोई भी जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं होता। तो इसलिए अगर और एलिमेंट लिखें तो यूनिवर्सल सेट से हमारा सेट बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हमारा जो सेट है वो यहाँ तक लिखा जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। यूनिवर्सल सेट अगर यहाँ फर्ज करें 60 आ जाता 30 की जगह, फिर हमने एलिमेंट और बढ़ा देने थे कहाँ तक, 60 तक, फिर 66 नहीं था आ सकता क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाना था। तो हमने इस यूनिवर्सल सेट को देखते हुए बाकी सेट लिखने हैं कि कोई एलिमेंट इससे बाहर ना चला जाए, इसकी लिमिट में रह के लिखने हैं। बी सेट है 8 के मल्टीपल। अब यहां देखें मैंने ये लिखे, ये भी सेट सारे का सारा चलता जा रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतने लिखे हैं। अब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ तक है, 30 तक। तो ये देखें ये 32 है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से बाहर निकल गया ये भी। तो जो बड़े हैं वो आपने नहीं लिखने, आपने वहां तक लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर रहे। तो आपका सेट ये बनेगा, क्योंकि इसके बाद जो भी एलिमेंट बनेगा, मल्टीपल बनेगा 8 का, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। तो हमने उसके अंदर रहना यूनिवर्सल सेट के, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट गिवन इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हमने अगर एलिमेंट ज्यादा इसमें लिख देते हैं, ये बड़ा लिख देते हैं, इसका मतलब है ये तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये सेट थे जी जो दिए हुए थे, हमने इन तीनों को टेबुलर फॉर्म लिख लिया। टेबुलर फॉर्म आपको पता है जिसमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग की जाती है और ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो ये हमने लिस्टिंग करके एलिमेंट्स की ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये आपको जस्ट समझाया है, पेपर में क्या करना है अब वो काम स्टार्ट होगा। पहला पार्ट देखें, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। इसको आप फर्स्ट पार्ट कह दें कि ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। यूनिवर्सल सेट आपने नहीं लिखना, आपका आंसर ये है। लेकिन यूनिवर्सल सेट अगर मैं ना लिखता टेबुलर फॉर्म में, आपको सेट ए और बी की समझ नहीं आनी थी, इसलिए पहले आपको यूनिवर्सल सेट समझाया, उसके बाद ये लिखे, कैसे लिखे पूरा ब्रीफ इसलिए किया ताकि वो क्या कहते हैं कि रटा सिस्टम ना हो, कि मतलब कहाँ से लिख रही है, कैसे लिख रही है। तो आपको इसलिए पूरा समझाया है कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसके मुताबिक ये सेट बनेंगे। तो ये ए और बी सिर्फ सेट आपने लिखना है, क्योंकि उसमें बोला है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये ए और बी सिर्फ आपने लिखने हैं, ये यूनिवर्सल सेट नहीं लिखना पेपर में, ये आपका आंसर है। चलते हैं जी बी पार्ट की तरफ। अब इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। सिंपल सा बच्चों वाला काम है, 5 क्लास का बच्चा कर लेता है। ये सेट इंटरसेक्शन बी सेट है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं, जो मुश्तरक हैं, जो कॉमन है, वो लिख दो। तो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं कॉमन। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात थी। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि इसकी वेन डायग्राम बनाओ। तो जी बच्चों अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। तो ये आपकी वेन डायग्राम है, ए वाले ए सेट में लिख दिए,
बी वाले बी सेट में लिख दिए, जो दोनों में कॉमन है वो हमने क्या कहाँ लिख दिया, दरमियान में, क्योंकि ये क्या है कॉमन पार्ट। पीछे आपने प्रॉपर्टीज वेरीफाई की हैं, थ्योरी की है, तो काफ़ी हमने वेन डायग्राम पे काम किया है, तो आपको उम्मीद है बड़े अच्छे से पता है ये सारी चीज़ का, ये वेन डायग्राम कैसे बनी। यानी कि ए और बी के अलग अलग एलिमेंट्स लिख लिए, सिर्फ जो कॉमन है वो दरमियान में लिख दिया। अब ये देखें यूनिवर्सल जो आपका सेट है वो ये वाला है, यानी कि 2 से लेके 30 तक। तो अब यहाँ देखें जो आपके मिस हैं, जो एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं है 2 से लेके 30 तक, वो इधर बाहर लिख दो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इनके अलावा जितने भी हैं 2 से लेके 30 तक, यानी कि 2 के मल्टीपल्स जो 30 तक हैं, इनके अलावा जो बच गए हैं वो हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि वो कौन से हैं, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स रह गए हैं जो इन दोनों सेट में मौजूद नहीं है, जो एक्स्ट्रा हैं। तो ये देखें 2 4 6 है इसमें, ठीक है, उसके बाद 8 भी है, उसके बाद 10 नहीं है, उसके बाद 12 है, 14 नहीं है, उसके बाद 16 ये है, 18 है, 20 तो यहाँ देखें ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल्स हैं या 8 के मल्टीपल्स हैं 3, ठीक है ना। तो ये वो हैं जो ना 6 के टेबल में आते हैं, ठीक है, ना 8 के टेबल में आते हैं। तो ये बन जाएंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 एलिमेंट्स पढ़ने चाहिए ना 2 के टेबल के लिहाज से, 2 से लेकर 30 तक। तो ये 15 पूरे हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा वेन डायग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटीजर। लिमिट क्या बताई हुई है, 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 150। वही बात, 0 छोटा है एक्स से या एक्स से 0 से बड़ा है। अब पहली बात तो यह है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये दो हैं, इस तरह सेट लिख लो या इस तरह लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। यहाँ पहले, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 सो ऑन, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, प्लस वाले इधर को, माइनस वाले इधर को। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी। तो दो मेथड है सेट ऑफ इंटीजर लिखने के। अब आपका जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन कौन से, 0 लेस देन एक्स, यानी कि एक्स यानी कि जो इंटीजर है वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी कि 1, ठीक है। तो 1 से वो स्टार्ट कर रहा है, कहता है कि 0 लेस देन एक्स, यानी कि जो इंटीजर है वो कौन सा है, एक्स है ना। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को। कौन से इंटीजर, जो 0 से बड़े हों, 0 छोटा है ना, ठीक है ना, या 0 छोटा है, या कह लो कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ से बड़े स्टार्ट होते हैं, 0 से बड़े कहाँ तक, 150 तक। यानी कि यहाँ से सेट स्टार्ट होगा और चलता जाएगा 150। देखो लेस देन इक्वल, इसका मतलब है 150 सेट में शामिल है। अगर लेस देन हाली होता, नीचे इक्वल साइन ना होता, हमने 149 तक काम करना था, लेकिन उसने बोला इक्वल, यानी कि इससे छोटा है इंटीजर या इसके इक्वल है, तो ये भी शामिल है। तो यानी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, ये आपका बनेगा यूनिवर्सल सेट। अब ये हमने लिखना नहीं यूनिवर्सल सेट, हमने इसको देख के ये सेट लिखने हैं। जब हमें यूनिवर्सल सेट का पता होगा फिर ही हम ये लिख सकते हैं कि ये कहाँ तक हमने लिखने हैं। अगर हमें यूनिवर्सल सेट का पता नहीं होगा तो हम ये नहीं समझ सकते कि ये सेट हमने कहाँ से शुरू करके, शुरू तो हमें चले कर लेंगे, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यानी कि इसके अंदर रह के हमने ये दो सेट लिखने हैं, जी और एच। तो जी की बात करते हैं। तो पहला आपका पार्ट भी यही है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है।
कि जो सेट ए और बी थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना था। इसमें भी हमने क्या करना है, जी और एच जो दो सेट हैं उनको हमने टेबुलर फॉर्म में यानी कि एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब पहले जी की बात करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इसके इक्वल है फॉर इंटीजर एम। एम यहाँ क्या है, इंटीजर, ठीक है, फॉर इंटीजर एम। अब ये जो एम है, इंटीजर यानी कि माइनस और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि माइनस का हमारे यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर ये नंबर जो होते -1 -2 -3 अप टू -50 तक होते, माइनस के नंबर सारे होते यूनिवर्सल सेट में, फिर हमने एम की वैल्यू माइनस लेनी थी, क्योंकि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इस सूरत में हमने क्या करना है, अपने सेट में एम की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 1 से स्टार्ट करने हैं। क्यों? 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने पॉजिटिव क्यों लेने हैं टीचर? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये 2 पावर, चले मैं पहले लिखता हूँ 2 पावर m। अब m की जगह बारी बारी पहले मैं 0 पुट करूंगा 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1। तो ये मेरा पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद 2 पावर m है, तो m की जगह मैं 1 पुट करूंगा, पहले 0 पुट किया अब 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 1 हो तो नंबर वही रहता है। यहाँ देखें 2 की पावर m है, पहले 0 पुट किया, m की जगह 1 आ गया, 1 पुट किया 2, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया, क्योंकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है उसमें नंबर सारे क्या हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं है, इसलिए हमने नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना, क्योंकि हमने किसके मुताबिक चलना है, अपने यूनिवर्सल सेट के मुताबिक। अगर उसमें माइनस के होते तो हमने माइनस का लेना था एम वैल्यूज, लेकिन वो पॉजिटिव है इसलिए हम, और अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते यूनिवर्सल सेट में तो फिर हमने इंटीजर भी उसी हिसाब से लेने थे। तो हम किसको करेंगे फॉलो, यूनिवर्सल सेट को। तो ये m की जगह मैं वैल्यू पुट करता गया 4 5 6 7 8। अब 8 क्या आया, 256, यहाँ तक देखें 128। हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 150। तो ये क्या है, 128 यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। लेकिन जो ही हमने m की वैल्यू 8 लिखी तो उसका आंसर क्या आ गया, 256। अब उसने रेंज नहीं बताई, रेंज हमने पता लगानी है यूनिवर्सल सेट को देख के कि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो कहाँ तक है, तो वो है 150 तक। इसलिए हम यहाँ तक काम करेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट से बाहर हो गया है, और कोई भी जो सेट है दिया हुआ वो यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं हो सकता, उसके अंदर ही रहेगा। इसलिए ये एलिमेंट नहीं आएगा। हमारे यहाँ तक जो एलिमेंट है ये जी सेट का क्या होंगे, हिस्सा होंगे, यानी कि हमारा जो जी सेट है उसमें आएंगे 1 2 4। तो ये बनेगा आपका सेट जी। अब बात करते हैं एच की। एच क्या है, एक्स फाइल, एक्स इज ए स्केयर। एक्स क्या है, नंबर्स का स्केयर है। तो स्केयर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। तो नंबर्स का स्केयर लेते जाएंगे, ठीक है। स्केयर 36। तो इस तरह स्केयर हैं सारे नंबर्स के, यानी कि तरतीब से चलते जा रहे हैं नंबर्स के स्केयर। तो 1 के बाद आ गया जी 4, उसके बाद 9, 16, ये 6 का स्केयर है, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का। इसके बाद जो 13 है उसका स्केयर क्या बन जाएगा, 169। तो 169 जो है वो यूनिवर्सल सेट से बाहर हो जाएगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर रहना, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट का सब सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबका सुपर सेट होता है। इसलिए 144 तक लिखेंगे, इसके बाद वाला जो है वो यूनिवर्सल सेट से बाहर निकल जाएगा। तो ये था जी हमारा सेट एच। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ रही है। यहाँ तक ही हमारा काम था। ये तो आपके छोटे भाई भी कर लेते हैं, दो सेटों का यूनियन, सारे
एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो, दोनों सेट के तरतीब से लिख दो, ना भी तरतीब से लिखो फिर भी आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। मतलब ये है कि सेट में सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों सेटों को लिखो, जो दोनों में कॉमन है, मुश्तरक है, वो लिख दो। तो चले मैं ये भी करता हूँ। पहले यूनियन, तो ये देखें जी, जी यूनियन एच। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, जो ठीक है ना, तो और तरतीब से मैंने लिख लिया, यानी कि ये भी सारे एलिमेंट्स लिख रही हैं, ये भी सारे लिख रही हैं, और इनको अरेंज करके लिख लिया तरतीब के साथ। तो ये था आपका जी यूनियन एच। अब फाइंड करते हैं जी इंटरसेक्शन एच। पेपर में आपने सिर्फ ये जी लिखना है, एच सेट लिखना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपको समझाने के लिए ब्रीफ किया है, क्योंकि इसमें बोला है एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच। जी और एच के कहता है कि वो टेबुलर फॉर्म में लिखो आप एलिमेंट्स को, हमने लिख दिए, बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए ब्रीफ की है। उसके बाद था जी यूनियन इंटरसेक्शन। यानी आपका ये जो है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है जो आपने पेपर में काम करना है। अब आपका थर्ड पार्ट, तो ये जी इंटरसेक्शन एच है आपका। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। प्राइम नंबर्स हैं कौन से 20 तक या 20 से छोटे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स का आपको माशाल्लाह पता ही है कि ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजिबल बट बाई ओन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, चलते जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यानी कि ये सारे वो नंबर हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल में नहीं आते। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट है। अब कौन से प्राइम नंबर लिखने हैं, 20 तक या 20 से छोटे। अब 20 चूँकि प्राइम नंबर नहीं है तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, तो इससे छोटे लिखने हैं 20 तक। 0 लेस देन एक्स या एक्स इससे बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है 0 ने तो इसमें शामिल होना भी नहीं है। अगर इक्वल होता फिर भी नहीं था होना, क्योंकि वो प्राइम नंबर ही नहीं है। तो 0 से बड़े ही ज़ाहिर है, 2 से स्टार्ट होना। तो उसने बोला है कि x क्या है, 0 से बड़ा। x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। तो q जो है, तो p जो है आपका, तो p सेट आपका 2 से स्टार्ट होके 23 जो है 20 से बड़ा हो गया, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, 20 भी खुद भी नहीं आएगा। हालांकि हमसे बोला है कि 20 से छोटे या 20 भी शामिल है, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। सेट के मुताबिक 20 आ रहा है सेट में, यानी कि अगर कहता है कि 20 भी शामिल है, अगर प्राइम है तो इसको शामिल कर दो, लेकिन वो प्राइम नहीं है। तो ये आपका बन गया पी सेट क्यू। क्यू के लिए कहता है कि क्यू की वैल्यू क्या है, इज ए डिवाइजर ऑफ 210 एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 20 या 20 से छोटी। यानी 20 या 20 से छोटे वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करें, जो 210 को डिवाइड करें। तो 1 तो सभी को डिवाइड करता है ना, तो 1 आ गया। 2 से देखो, 2 से भी आपने शायद वो पढ़ी हो वो सिस्टम कि एंड वाला जो डिजिट है ना, 210 है ना, एंड वाला डिजिट खाली देखना, अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो 2 के टेबल में आएगा, चाहे 10 डिजिट का नंबर है, 20 डिजिट का। एंड वाला सिर्फ आपने देखना है कि एंड वाला डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो फिर यानी कि 2 के टेबल में आ रहा है एंड वाला डिजिट, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए 2 + 1 3 आता है, यानी कि इन तीनों डिजिट कोई भी नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर उनका जो सम है 3 के टेबल में आए तो हम कहते हैं ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इन तीनों का सम क्या बनेगा, 2 + 1 + 0 3। तो 3 3 से डिवाइड होता है, तो लिहाजा ये 3 से भी होगा।
4 से 4 के लिए एंड वाले 2 डिजिट देखे जाते हैं। अगर वो 4 के टेबल में आते हैं तो वो डिवाइड होता है, अगर नहीं आते तो नहीं होता। तो ये 2 डिजिट क्या बना रहे हैं, 10, तो 10 4 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा ये पूरा नंबर 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के लिए एंड वाला डिजिट देखते हैं, अगर 0 है या 5 है तो वो 5 के टेबल में आता है, तो ये 0 है तो ये 5 के टेबल में भी आएगा। ठीक है। 6 के लिए देखना है, अगर 2 और 3 के टेबल में आता है नंबर तो हम कहेंगे कि वो 6 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, इसका मतलब है ये 6 से भी होगा। तो 7 3 21, तो ये 7 के टेबल में भी आ रहा है। 8 के लिए देखते हैं, 8 का जो टेबल है, ठीक है, अगर तो कोई 2 और 4 के टेबल में आ रहा है तो वो 8 के टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में आ रहा है लेकिन ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा, लिहाजा ये 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो ये तो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ना नंबरों की, कि इस तरह आप चेक कर सकते हो। लेकिन आपकी 9th क्लास है, ये छोटी क्लासों के लिए है, 4 5 के लिए ये स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ये बच्चों को ट्रिक्स बताई जाती हैं। लेकिन आप जो उनके बड़े बच्चे, कैलकुलेटर आपके हाथ में होता है, ठीक है, वो भी अच्छे वाला। तो आप 20 तक तो नंबर है, तो आप 210 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, 2 मिनट लगते हैं, तो करते जाएं, तो जो होंगे वो आप यहाँ, तो ये नंबर आपके, ठीक है, वो नंबर है जो 210 को डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, लेकिन वो इसको डिवाइड नहीं करते। ये इस लिमिट के अंदर, यानी कि 20 तक हमने देखने थे, 20 तक ये वो नंबर्स आए हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। 16 से करेंगे नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा। तो ये मेरे पास वो नंबर्स हैं जो 20 की रेंज में जो इसको डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने लिख दिए, ये पी सेट बन गया, ये क्यू सेट बन गया। अब क्या करना है आपने, फर्स्ट पार्ट पी इंटरसेक्शन क्यू। तो जी बच्चों, काम आपका यहाँ तक ही था, ये इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है ना, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो दोनों में जो कॉमन है वो मैंने लिख दिए, 2 3 2 3 5 और 7। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, वो मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन आ गया। यूनियन की बात करेंगे, पी यूनियन क्यू, यानी कि पी सेट, यूनियन की जगह यूनियन का साइन, क्यू की जगह क्यू सेट, यानी कि सबको अब इकट्ठा कर दिया, तरतीब से लिख दिया। ठीक है ना, तो इतना ही सा काम था। उम्मीद है आपको इन 3 सवालों की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।